Good morning class 10th. This side नमिता श्रीवास्तव, योर साइंस एजुकेटर। साइंस का कोई भी चैप्टर पढ़ाने से पहले उसका इंट्रोडक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस साल आप लोग का बोर्ड का एग्ज़ाम है। आपने क्लास 9th में जो कुछ भी पढ़ा उसका कंप्लीट कनेक्शन आपको क्लास 10th में मिलेगा। कुछ चैप्टर आपके फिजिक्स से होंगे, कुछ चैप्टर आपके केमिस्ट्री से होंगे और कुछ चैप्टर आपके बायोलॉजी से होंगे। इन सारे चैप्टर्स को स्टडी करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। 2018 तक आपका जो पेपर का पैटर्न था वो एक तरह का रहा है, लेकिन इस साल से 2019 से जो आपके एग्ज़ाम रहे हैं उसमें कुछ चेंजिंग कर दी गई है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूं कि जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है, उस एनसीईआरटी की बुक में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सब आपके सिलेबस में है। इवन कहीं पर भी ये लिखा हो कि दिस क्वेश्चन इज़ नॉट इन सिलेबस, तो आपको उसे गूगल पे करके चेक करना पड़ेगा, वो आपका एग्जैक्ट सिलेबस नहीं है। एनसीईआरटी में जो कुछ भी लिखा हुआ है सब कुछ आपके सिलेबस में आएगा, क्योंकि सिलेबस में भी कन्वर्जन किया गया है इस साल। दूसरी चीज़, पहले आपके सीबीएसई के पैटर्न में, आपके हाई स्कूल के एग्ज़ाम में एमसीक्यूज़ नहीं आते थे जिस पे आप टिक करते हो, जिसमें से 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन टिक होता है, एक ऑप्शन सही होता है। पहले वो नहीं आया करता था, लेकिन इस साल से 10 क्वेश्चन उसे भी डाल दिया गया है। ये नंबर इंक्रीज़ करने के लिए है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप कोई भी चैप्टर जब भी पढ़ेंगे, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, चाहे वो बायो का हो, आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़नी पड़ेगी। क्योंकि कोई भी एजुकेटर हो, कोई भी साइंस का टीचर हो, आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा सकता है, लेकिन वहाँ के जितने भी एमसीक्यूज़ होंगे उसे आप अपने ही तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए किसी भी चैप्टर्स को पढ़ने से पहले उस पूरे चैप्टर में क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई है, किस मेथड का क्या कॉन्सेप्ट है, किस लॉ के पीछे क्या रूल्स लगाया गया है, आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। एक चीज़ और, कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में ये भी रहता है कि क्यों ना हम फिजिक्स के चैप्टर्स को कंप्लीट कर लें, केमिस्ट्री के चैप्टर्स को कंप्लीट कर लें, या बायो के चैप्टर्स को लीव कर दें, या बायो और केमिस्ट्री कंप्लीट कर लें कि फिजिक्स को छोड़ दें। ऐसा इसलिए क्योंकि सारे बच्चों का इंटरेस्ट हर पोर्शन में नहीं होता, उनका किसी न किसी पोर्शन से वो डिस्कनेक्ट हो जाया करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब आपके बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे तो एग्ज़ामिनर इतना दिमाग वाला होता है कि आपके जब भी वो क्वेश्चंस बनाएगा तो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायो के चैप्टर्स हो, हर चैप्टर से वो एवरेज क्वेश्चन उठाएगा और आपको हर सिलेबस को, हर चैप्टर्स को उसी तरह से पढ़ के जाना है जिस तरह से आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। एक बार ओवरव्यू ले लीजिए, इट इज़ ओनली ए इंट्रोडक्शन पार्ट। फिजिक्स में आपका आएगा लाइट रिफ्लेक्शन, ह्यूमन आई, मैग्नेटिक इफेक्ट्स, सोर्स ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी। केमिस्ट्री में आपका केमिकल रिएक्शन है, एसिड बेस है, सॉल्ट है, मेटल एंड नॉन मेटल है, कार्बन एंड कंपाउंड्स है एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है। अब बायोलॉजी में लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस, हेरिडिटी, आवर इन्वायरमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। यहाँ पे हर चैप्टर्स के बारे में हम आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन देंगे। नेक्स्ट सेशन से आपको हर एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा। लाइट रिफ्लेक्शन में आपको ये पढ़ना है लाइट क्या है, वो लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज़ दिया होगा, लेंस, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, और क्या है फोकस, लेंथ, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। ह्यूमन आई में आपको आई से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, उसमें भी वो लाइट रिफ्लेक्शन हो या ह्यूमन आई हो, दोनों चैप्टर, मतलब आप कह सकते हो कि दोनों ही चैप्टर लाइट के रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पे ही कॉन्सेप्ट बेस्ड है। मैग्नेटिक इफेक्ट्स पढ़ना पड़ेगा, पूरा मैग्नेट के बारे में है, कैसे वो वर्क करता है, उसके पोल्स, उसके फील्ड्स के बारे में। और हालांकि आप मैग्नेटिक इफेक्ट से क्लास 9th में बिल्कुल भी आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन क्लास 10th में आपको पढ़ना है। हाँ, सोर्स ऑफ एनर्जी में आप जितना भी कुछ आज तक पढ़े हो, जो कॉमन साइंस होता है, ठीक है, थर्मल एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, डैम, ब्ला ब्ला ब्ला, उसमें कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, आप उसको एक बार स्टडी करोगे आपको समझ में आ जाएगा। और इलेक्ट्रिसिटी, हर चैप्टर यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट है। और एक चीज़ का बेनिफिट आपको मिलेगा
बेनिफिट ये कि आपको फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स ज़्यादा नहीं मिलेंगे। हाँ, हालांकि लाइट से एक न्यूमेरिकल आपको रहेगा और एक न्यूमेरिकल आपकी इलेक्ट्रिसिटी से रहेगा। न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं आते, बहुत नॉर्मल और क्या कहते हैं फार्मूले पे बेस्ड ही आते हैं। उससे ऊपर आपको कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल नहीं मिलेगा जो आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करे। हाँ, अगर आप स्टडी नहीं करोगे न्यूमेरिकल्स को छोड़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो आपके मार्क्स को और अच्छा कर सकते हैं। केमिस्ट्री में सारे चैप्टर्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है। और इसमें मैं आपको बता दूं कि हालांकि आपका ये जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है ये लास्ट चैप्टर है, लेकिन ये चैप्टर पूरे केमिस्ट्री की जान है। इट मीन्स अगर आपको एलिमेंट्स के बारे में ही नहीं पता रहेगा, कि मैं बोलूँ जिंक तो आपको सिंबल नहीं पता, मैं बोलूँ मैग्नीशियम तो आपको सिंबल नहीं पता, तो यू विल नॉट स्टडी ऑल द चैप्टर्स ऑफ केमिस्ट्री। आपको पहले एलिमेंट्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आपको केमिकल रिएक्शन पढ़ाने से पहले या एसिड बेस पढ़ाने से पहले हम आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ाएंगे, उसके बाद और चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे। बायोलॉजी में लाइफ प्रोसेस है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन है, हेरिडिटी है। हाँ, हेरिडिटी से आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पार्ट इसका क्लास 9 में ज़रूर पढ़े होंगे। और ये चैप्टर जो आपका इन्वायरमेंट है और मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है, ये कहीं ना कहीं आपको जनरल साइंस में भी दिख जाता है। ओजोन लेयर हो गया, डिप्लेशन हो गया, नाइट्रोजन साइकिल हो गया, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो ओवरऑल ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है और हम लोग पहले केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और केमिस्ट्री में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि क्लास 10th में पढ़ना कैसे है, क्वेश्चंस कैसे आएगा। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले किसी भी चैप्टर को जब भी उठाइए पढ़ने के लिए, ये ज़रूर पता कर लीजिएगा कि उससे क्वेश्चंस किस तरह से आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग जब भी स्टडी करना स्टार्ट करेंगे तो आप 2020 में आप चल रहे हो, आप 10 साल के पेपर को भी सॉल्व कर लेते हैं अगर सीबीएसई के हाई स्कूल बोर्ड के, तो वो सफिशिएंट है। आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। कुछ ही चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं होती हैं, मैं नहीं कह सकती उसे, बस पूछने का तरीका अलग होता है, ठीक है। पूछने का तरीका अलग होता है, वो घुमा फिरा के उसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट नॉलेज ये भी कि आप क्लास 10th में हैं, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक जितनी भी एनसीईआरटी की बुक होती हैं, दिस बुक्स आर मोर सफिशिएंट फॉर द एकेडमिक स्टूडेंट्स एंड फॉर कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स बोथ। यहाँ तक कि अगर आप यूपीएससी के किसी आईएएस का एग्ज़ाम भी देंगे ना, तो ये एनसीईआरटी बुक सफिशिएंट होती है, बहुत अच्छी बुक्स है। और इसी बुक्स को अगर आप आज ही से बहुत अच्छे से स्टडी करते हो तो आपको आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगी। तो ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है। नेक्स्ट सेशन में आपकी केमिस्ट्री स्टार्ट की जाएगी और केमिस्ट्री का चैप्टर होगा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। मैं आपका कल सेशन लूँ उससे पहले आप जो है अपने जहाँ पे आप सोते हो उसके जस्ट सामने आप एक पीरियोडिक टेबल लगा लीजिए और सुबह शाम उठते ही जैसे आप भगवान जी की पूजा करते हैं ना, वैसे सुबह शाम उठ के उस पीरियोडिक टेबल को आप एक नज़र देखें। अगर आप रेगुलरली उस पीरियोडिक टेबल को देखते हैं 1 महीने, तो आई एम डैम श्योर कि आपको सारे एलिमेंट्स के नाम याद हो जाएंगे। और अगर आपको एलिमेंट्स आइडेंटिफाई करने नहीं आ रहा है, दिस इज़ द बिग प्रॉब्लम, क्योंकि अगर आप एलिमेंट्स नहीं पहचान सकते तो आप केमिस्ट्री का बेस नहीं जानते हैं। इसीलिए आपको मैं फर्स्ट चैप्टर यही स्टार्ट करूँगी। ओके, थैंक यू क्लास।